एक रिलेशनशिप तभी कामयाब होता है जब उसकी नींव भरोसे पर टिकी हो। यही भरोसा जब थोड़ा भी डगमगाता है तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक और कई बार जानलेवा तक हो जाता है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों मलेशिया में हुआ। एक मलेशियाई मॉडल ने अपने बॉयफ्रेंड को चाकुओं से घोंप के मौत के घाट उतार दिया, वह भी बस जरा सा शक होने पर। तो आखिर वह पूरी घटना की कहानी क्या है? वह कौन सी बात थी कि मॉडल ने अपने ही बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। यकीन मानिए पूरी कहानी जानकर आप भी चौंक जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि यह कहानी मलेशिया की है। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे, तभी मलेशिया के क्वाला लंगत डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास साइबर जाया हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। ये कॉल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने की थी। पुलिस के पास कॉल करने वाला स्टाफ बताता है कि सुबह के लगभग 7 बजे एक युवक को एक लड़की हॉस्पिटल में लेकर आई थी। लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके हाथ और जांघ से बेतहाशा खून बह रहा था। डॉक्टर के मुताबिक उस युवक की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसके हालात को देखते हुए उसे बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि लगभग 30 मिनट तक उसे CPR देकर बचाने का प्रयत्न किया जाता है, मगर सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और फिर 7:02 पर उस लड़के को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस जानकारी के बाद पुलिस वाले अस्पताल में पहुंचते हैं और शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा लड़के की पहचान करने के लिए भी कोशिश शुरू कर दी जाती है। शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि मरने वाले लड़के का नाम गौशगन विनेश्वरन है। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक गौशगन पेशे से एक फोटोग्राफर था। एक फोटोग्राफर से किसकी दुश्मनी हो सकती है और कौन उसे इतनी बेरहमी से मार सकता है? इस बात का पता लगाने के लिए अब पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए घोषगन के परिवार वालों और कुछ जानने वालों से संपर्क करते हैं। इस जांच में पुलिस वालों के सामने टाम आनंदन नाम की एक पार्ट टाइम मॉडल का नाम सामने आता है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक टाइम आनंदन मूल रूप से भारतीय है। हालांकि मलेशियाई न्यूज एजेंसी के मुताबिक टाइम आनंदन और गौशगन दोनों ही मलेशियाई मूल के ही हैं। खैर, इतना कुछ पता चलने के बाद कुछ दोस्तों से पता चलता है कि टाइम आनंदन एक पार्ट टाइम मॉडल है। इसके अलावा टाइम आनंदन ने मेडिकल की भी पढ़ाई की थी, मगर उसने डॉक्टरी को अपना पेशा बनाने की बजाय मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। दूसरी तरफ गौशगन पार्ट टाइम फोटोग्राफर के तौर पर काम किया करता था। हुए खुलासे के मुताबिक लगभग 3 साल पहले यानी 2021 के आसपास एक दिन घोषगन एक इवेंट में फोटोग्राफी करने के लिए जाता है। यहीं पर घोषगन की नजर पहली बार टाम आनंदन पर पड़ती है। यहीं से इन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू होता है और फिर दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। बीतते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और फिर देखते ही देखते यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पुलिस की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक पिछले 3 साल से टाइम आनंदन और गौशगन रिलेशनशिप में थे। दोस्तों के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता भी काफी अच्छा चल रहा था। तो अब सवाल उठता है कि जब गौशगन और टाइम आनंदन का रिश्ता काफी अच्छा था तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि गौशगन की मौत हो गई? इस बात का जवाब अब कोई दे सकता था तो वह थी टाइम आनंदन। इसलिए अब पुलिस वाले टाइम आनंदन की तलाश में लग जाते हैं। जब पुलिस की एक टीम को टाइम के घर पर भेजा जाता है तो पता चलता है कि वह घर पर नहीं है। इधर पुलिस जांच में लगी हुई थी, उधर टाइम आनंदन के अकाउंट पर कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीरें अपलोड की जाती हैं जिसे देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह वीडियो किसी और का नहीं बल्कि गौशगन का ही था। वीडियो में टाइम आनंदन भी साफ दिखाई दे रही थी। वीडियो में साफ दिखता है कि गौशगन के हाथ और जांघ से बेतहाशा खून बह रहा है। दूसरी तरफ टाम आनंदन भी परेशान दिख रही है। इसके अलावा कमरे में एक और लड़का है जिसके हाथ में मोबाइल है और वह इन सभी घटना की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो से पूरी कहानी समझ में नहीं आती है, इसलिए पुलिस वाले टाइम आनंदन की तलाश तेज कर देते हैं। अस्पताल वालों ने जानकारी दी थी कि इस लड़के को अस्पताल तक कोई एक लड़की लेकर आई थी, इसलिए पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद इस लड़के को अस्पताल तक लाने वाली कोई और नहीं बल्कि टाइम आनंदन ही होगी। और अगर वास्तव में टाइम आनंदन इसे अस्पताल लेकर आई होगी तो वह फिलहाल अस्पताल के आसपास के इलाकों में ही हो सकती है। इसी शक के आधार पर पुलिस की कई टीम अब अस्पताल के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। पुलिस की यह तरकीब काम आती है और फिर लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद पास के ही एक इलाके से पुलिस द्वारा टाइम आनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के
मुताबिक पुलिस की पकड़ में आते ही टॉम आनंदन खुद को बेगुनाह बताना शुरू कर देती है। हालांकि जब पुलिस वाले शक्ति के साथ पूछता शुरू करते हैं तो टॉम आनंदन यह स्वीकार कर लेती है कि गौश गण के हाथ और पैरों में जो जख्म के निशान हैं वह उसी ने किए थे। जब पुलिस वाले टॉम आनंदन से पूछते हैं कि आखिर तुमने गौश गण की यह हालत क्यों की, तो इस पर वह कुछ ऐसे जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। टॉम आनंदन द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से टॉम आनंदन को लगने लगा है कि गौश गण उसे समय नहीं दे रहा है। इसके अलावा टॉम आनंदन को शक होने लगता है कि शायद गौश गण अब किसी और को प्यार करने लगा है। इस सोच के आने के टॉम आनंदन के मन में जलन की भावना आ जाती है। इसी के बाद 12 मार्च 2024 की सुबह जब गौश गण टॉम आनंदन के पास आता है तो इन दोनों में इसी बात को लेकर थोड़ी बहस होती है। इसी बहस के बीच टॉम आनंदन एक चाकू निकालती है और इस चाकू से गौश गण की कलाई पर जोरदार वार करती है, जिससे गौश गण की कलाई से बेतहाशा खून बहने लगता है। अभी गौश गण संभलता भी नहीं है कि टॉम आनंदन अगला बार गौश गण की जांघ पर कर देती है। लगातार चाकुओं के हमले की वजह से गौश गण के शरीर पर कई गहरे जख्म हो जाते हैं और बेतहाशा खून बहने लगता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में दिखता है कि काफी देर तक गौश गण खून बहने की वजह से दर्द से लगातार कराता रहता है और मदद के लिए आवाज लगाता रहता है, मगर टॉम आनंदन या वहां पर मौजूद दूसरा व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद टॉम आनंदन अचानक से गौश गण के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करती है, मगर वह नाकाम रहती है। पुलिस के सामने टॉम आनंदन द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक पहले टॉम आनंदन को लगता है कि जख्म गहरे नहीं हैं और थोड़ी देर में अपने आप खून बंद हो जाएगा, मगर जब गौश गण के शरीर से खून बहना बंद नहीं होता है तो टॉम आनंदन घबरा जाती है और फिर पहले तो वह पट्टी लगाकर खून रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच जब गौश गण की स्थिति बिगड़ने लगती है तो टॉम आनंदन उसे लेकर पास के एक निजी अस्पताल में जाते हैं, क्योंकि गौश गण की हालत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। इसलिए पास के निजी अस्पताल वाले उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं। इसी के बाद टॉमी आनंदन उसे लेकर साइबर जाया हॉस्पिटल आ जाती हैं। यह हॉस्पिटल इन दोनों के लोकेशन से काफी दूर था, इसलिए यहां तक आते आते काफी देर हो जाती है। इस बीच गौश गण की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अस्पताल लाने पर CPR देकर उसे बचाने की कोशिश की जाती है, मगर आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस बीच मौका पाकर टॉम आनंदन वहां से भाग जाती है। इस खुलासे के बाद पुलिस द्वारा टॉम आनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक टॉम आनंदन पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे भी मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई थी और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया गया था, इसलिए माना जा रहा है कि शायद यह हत्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से भी की गई होगी। अब इस हत्या की सच्चाई असल में क्या है, वह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौश गण के बड़े भाई की मृत्यु भी यही कोई 6 महीने पहले कैंसर की वजह से हुई थी। दोस्तों, आपके अनुसार एक निर्दोष फोटोग्राफर की बड़ी बेरहमी से हत्या करने वाली मॉडल को क्या सजा मिल चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक ज़ॉम्बी फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। धन्यवाद।